हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग BEE में अल्टरनेटिंग करंट हमारा एक चैप्टर है, ठीक, उसके कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, MCQs देख रहे हैं। तो कल हमने जो है 15 तक कर लिए थे, ठीक, आज उसके आगे का देखेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट हैज़, ये जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में से बहुत क्वेश्चन पूछ जाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट में से आएंगे तो इसी चैप्टर से आएंगे, ठीक। ज़्यादा लंबे सीरीज या पैरेलल वाले को सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक। इसी में से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अभी कुछ चीज़ें हैं उनको भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IM, इट्स एवरेज वैल्यू विल बी, ठीक। क्या है ये? हमारे एक साइनसॉइडल इक्वेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है हमारी IM, ये कह रहा है, ठीक। तो कह रहा है इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला कल मैंने बताया था। एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू इक्वल टू आई मैक्स अपॉन वी, सॉरी अपॉन पाई, ठीक है, ये होती है, ठीक। ठीक है, ये हमारी एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है। एक होती है RMS वैल्यू, RMS वैल्यू का फार्मूला ये होता है आई मैक्स अपॉन √2, ठीक है। ये आई मैक्स, ये RMS वैल्यू का होता है, ठीक। इसको अगर वैसे लिखें तो 637 इंटू IM, एवरेज वैल्यू ऐसी हो जाएगी। और अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगी 0.707 इंटू IM, ठीक है। इस तरीके से होती है, ठीक। चलिए, तो इसमें देखेंगे हम क्या हुआ हमारा। तो ये भी हमारा नहीं है, ठीक। 2 यहाँ 2 मिसिंग है, ठीक है। यहाँ 2 नीचे आ गया, ठीक। यहाँ पे ये वाला देखो, ये नन ऑफ दिस, ये वाला ठीक है, ठीक। तो राइट आंसर इज थर्ड, 2 I मैक्स अपॉन पाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ साइनसॉइडल वेव ओवर हाफ साइकिल इज, कह रहा है एरिया ऑफ साइनसॉइडल वेव ओवर हाफ साइकिल इज, ठीक है। तो ये क्या है? अब हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक। हमसे क्या पता, एरिया पूछ रहे थे। देखो हमारी भाई इक्वेशन क्या होती है साइनसॉइडल करंट की, ये होती है, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। यहाँ क्या होता है हमारा ओमेगा टी या फिर थीटा लेते हैं, ठीक। और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक, ये जो है। और ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक। ठीक है, तो देखो ये 0 होता है, ठीक। यहाँ तक कितना होता है पाई, ठीक। और ये 2 पाई, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ साइनसॉइडल वेव ओवर ए हाफ साइकिल, हाफ साइकिल तक का एरिया पूछ रहा है ये, ठीक। एरिया यहाँ तक का एरिया, ठीक है, ओवर हाफ साइकिल मतलब साइनसॉइडल वेव का हाफ साइकिल के लिए एरिया पूछ रहा है, ठीक। और हमें मालूम है साइनसॉइडल वेव का इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल टू IM साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, ठीक है। ठीक है, तो ओवर हाफ साइकिल, ये क्या पूछ रहा है, ओवर हाफ साइकिल इतना एरिया पूछ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको इस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई तक, ठीक है, किसका, साइन वेव का, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ओवर हाफ साइकिल 0 से पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन हाफ साइकिल यहाँ तक तो है, ठीक है। और आई और डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ या डी ओमेगा टी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डी थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो 0 से पाई। तो हमारा आई बराबर क्या था, आई मैक्स साइन ओमेगा साइन थीटा। तो आई की जगह हमने IM साइन थीटा रख दिया, ठीक, इंटू डी थीटा, ठीक है।
तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको बाहर ले लो। तो किसका हम इंटीग्रेशन करेंगे? साइन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? आई एम, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस थीटा, और लिमिट लगा देंगे, जो लिमिट ये है। ठीक है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक लिमिट लगा देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, साइन थीटा का साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ठीक, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा का। ठीक, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? लिमिट लगा देंगे यहाँ पे। हाँ, तो कॉस थीटा की जगह पाई माइनस कॉस 0। ठीक, ये माइनस को बाहर ले लो, अभी माइनस को बाहर ले लो यहाँ पे। ठीक, अभी हम माइनस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी? मतलब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 रख दो, सॉरी। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? आई एम, और ये क्या होगा? -1 -2। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा निकल के? माइनस माइनस प्लस 2 आई एम। ठीक, तो हमारा 2 आई एम आ गया निकल के। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। ओवर हाफ साइकिल हमें एरिया निकालना था साइन वेव का। ठीक, तो हमने क्या करा? उसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से पाई तक, हाफ साइकिल तक। ठीक है, और आई की वैल्यू लगा दी। ठीक, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो माइनस माइनस 2, माइनस के 2, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 2 आई एम। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, तो राइट आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन वाई। ठीक है, इट्स आरएमएस वैल्यू विल बी। अब आरएमएस वैल्यू निकालना, हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखा है। ठीक, ये हमें इक्वेशन दे रखी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज बी इक्वल टू 200 साइन 314 टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। ठीक है, ठीक, अब बी मैक्स साइन ओमेगा टी, इससे तुलना करेंगे इसकी। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है ये? तो बी एम इक्वल टू 200 दे रखा है यहाँ पे, 200 वोल्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? आर एम एस वैल्यू। तो अभी आर एम एस वैल्यू का हमने फॉर्मूला पता, बी आर एम एस या आई आर एम एस इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन √2। ठीक, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 0.707 इंटू बी मैक्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना इसको। तो पॉइंट्स, तो बी आर एम एस क्या हो जाएगा हमारा? बी आर एम एस इक्वल टू 0.707 इंटू बी मैक्स कितना दे रखा है? 200। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ठीक, तो ये आ गया 141.4। ठीक है, इतना वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसमें? 141.4, थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द RMS वैल्यू ऑफ साइनसोइडली वेयरिंग करंट इज डेट ऑफ इट्स एवरेज वैल्यू। जो साइनसोइडली वेयरिंग करंट मतलब साइनसोइडल AC करंट या साइनसोइडल करंट की कह रहे हैं RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू की तुलना में कैसी होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, सेम एज समान होती है, या नन ऑफ अबव। तो ये क्या रहती है, हमेशा ज़्यादा रहती है, ठीक है, मोर, ठीक है, इससे हमेशा ज़्यादा रहती है। तो राइट आंसर इज़ 1, ठीक है। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन RMS वैल्यू बिकॉज देखो RMS वैल्यू जो होती है ना उसको हमेशा हम अल्टरनेटिंग करंट जो होती है उसको हम ना ही मैक्सिमम में लेते हैं ना ही एवरेज में लेते हैं, उसको हम हमेशा RMS में लेते हैं, ठीक है। जितनी भी हम यूटिलाइज करते हैं वो सब RMS में वैल्यू होती है, वोल्टेज या कहीं रेटिंग दे रखी होती है वो RMS में होती है, ठीक। तो सारे हम क्या है RMS में ही करंट क्या है एक्सप्रेस RMS में ही करते हैं, ठीक। क्यों? दे कैन बी ईजिली डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन बिकम्स वेरी सिंपल, दे गिव्स कंपेरिजन विद DC या नन ऑफ अबव। तो क्या होता है देखो RMS वैल्यू ये देखो किसी दी गई कंडीशन में किसी दिए गए समय पर, ठीक है, किसी दिए गए समय पर और दी गई सेम कंडीशन पर, ठीक है, जितनी हीट DC करंट उत्पन्न करेगी, ठीक। मान लो 1 एम्पेयर DC करंट है तो वह जितनी हीट दिए गए समय पर, मान लो 1 एम्पेयर DC करंट 1 सेकंड के लिए किसी सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो समान जो वो जितनी हीट उत्पन्न करेगी तो उसी कंडीशन में 1 एम्पियर RMS करंट 1 सेकंड के लिए उतनी ही हीट उत्पन्न करेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? जितनी हीट उत्पन्न एक DC करंट करती है दिए गए समय पर उतनी ही हीट हमारी दिए गए समय पर समान वैल्यू की RMS मान करंट का उतनी ही हीट उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा दे गिव कंपेरिजन विद DC, ठीक। तो राइट आंसर इज 3rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, ठीक, ऐसे ये दे रखी है। चलो ये रहने दो, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं पेपर में। हाँ ये आ गया, द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल वेव इज़, ठीक है। साइनसोइडल वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, चलिए फॉर्म फैक्टर के और उसके पीक फैक्टर के फॉर्मूले दिखा देते हैं, फिर उनके मान भी बता दें कितने कितने रहते हैं। कुछ चीज़ें उनको बताना पड़ेगा, ठीक। जैसे ये है फॉर्म फैक्टर, ठीक। ये फॉर्म फैक्टर होता क्या है, ये क्या होता है, किसी अल्टरनेटिंग करंट के RMS मान और एवरेज मान का अनुपात होता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के करंट के या वोल्टेज के RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है, ठीक है, ठीक। ये याद रखना फॉर्मूला, ये आ सकता है पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है। और फॉर्म फैक्टर का अल्टरनेटिंग करंट के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, ठीक है। कितना होता है 1.11। तो यहाँ पे दे रखा है द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल वेव इज, साइनसोइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11। और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो राइट आंसर इज 2nd, ठीक है। इसी तरीके होता था पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है किसी साइनसोइडल वेव का पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, ठीक है। उसका अधिकतम मान अपॉन उसका रूट मीन स्क्वायर मान, ठीक। तो ये होता है पीक फैक्टर का फॉर्मूला। फॉर्म फैक्टर का ये होता है RMS मान अपॉन एवरेज मान, और पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम मान अपॉन RMS मान, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.414, ठीक। पीक फैक्टर की साइनसोइडल वेव के लिए वैल्यू होती है 1.414 या √2 भी दे रखी होती है कहीं कहीं, ठीक है, √2 या फिर 1.414, ठीक। चलिए देखो अब वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था कि दिए गए समय पर जितनी एम्पियर DC करंट जितनी हीट उत्पन्न करेगी उसी दिए गए समय पर उतनी ही हीट हमारी क्या है, उतनी ही एम्पियर RMS वैल्यू उत्पन्न करेगी। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, द फिलेमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब रिक्वायर्ड 0.4 एम्पियर DC टू हीट इट, ठीक है। क्या है, एक फिलामेंट वैक्यूम ट्यूब है, उसको हीट करने के लिए
0.4 एम्पियर डीसी करंट की ज़रूरत है। तो कह रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट रिक्वायर्ड। तो आरएमएस एसी करंट की आरएमएस वैल्यू की कितनी ज़रूरत होगी? तो बताया जितनी हीट डीसी करंट उत्पन्न करती है, जितनी एम्पियर उतनी ही हीट आरएमएस वैल्यू उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? जितनी है उतनी आरएमएस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर इज 0.4 एम्पियर। चौथा क्या है हमारा? राइट आंसर है। ठीक है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 100 वोल्ट पीक एसी इज एज इफेक्टिव एज डीसी। ठीक, ये कह रहा है 100 वोल्ट पीक का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 100 वोल्ट की मैक्सिमम एसी हमारी क्या होगी? इफेक्टिव होगी एस इफेक्टिव एक्स डीसी। ठीक है, तो भाई डीसी की इफेक्टिव वैल्यू उसी के बराबर होती है ना, किसके बराबर होती है? आरएमएस वैल्यू के बराबर होती है ना। तो ये पीक वैल्यू दे रखी है, इसको आरएमएस में बदलना पड़ेगा, तब हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी आरएमएस। भाई एसी की आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होती है? डीसी के बराबर होती है ना। उतनी हीट उत्पन्न करती है ना जितनी डीसी करती है। तो पीक हमारी, जो हमारा पीक मान दे रखा है ए 100 वोल्ट पीक एसी इज इफेक्टिव एस डीसी। तो 100 वोल्ट पीक को हमें पहले इसको आरएमएस में बदलना पड़ेगा। जितनी इसकी आरएमएस वैल्यू होगी उतनी हमारी इफेक्टिव वैल्यू होगी वो डीसी की कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसको पहले हमें आरएमएस वैल्यू में बदलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो इसको आरएमएस वैल्यू में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? हमने फॉर्मूला बताया था आरएमएस वैल्यू का, बी आर एम एस इक्वल टू 0.707 इंटू बी मैक्स, ये फार्मूला बताया था। तो ये पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो इसको आरएमएस वैल्यू में बदलो तो 0.707 इंटू कितना है? ये 100 दे रखा है हमें, तो कितनी होगी? 70 पॉइंट इतनी वोल्ट। ठीक, तो ये आरएमएस वैल्यू तो इतनी डीसी की तुलना में इतनी इफेक्टिव होगी। ठीक, 70.7। तो राइट आंसर इज 70.7 वोल्ट। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आएंगे। ज़्यादा ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आगे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। वो लंबे लंबे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, बस इसी में से आ जाएंगे कि भाई हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रखी होगी, कहेगा एवरेज वैल्यू बताओ, या मैक्सिमम वैल्यू दे रखी होगी, कहेगा आरएमएस वैल्यू बताओ। ठीक, तो ऐसी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ये फॉर्मूला ये देख लो एक क्वेश्चन, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए डैश वेव इज़ 1। तो स्क्वायर वेव होती है, स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर 1 होता है। ठीक है, एक किसका होता है? हमेशा इस याद रखना, साइनोसोडल का नहीं होता। साइनोसोडल मतलब ये साइनोसोडल ऐसी होती है साइन वेव। ठीक है, इसका 1 नहीं होता, ना ही ट्रायंगुलर का 1 होता है, ना ही 100 वाली का 1 होता है। ठीक है, हमारा किसका होता है? स्क्वायर वेव का 1 होता है। ठीक, फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट है, ये रहने दो, ये बता रहा है द पीक फैक्टर ऑफ ए साइन वेव फॉर्म इज। अभी बताया था साइन वेव का पीक फैक्टर कितना होता है? √2 या फिर 1.414। ठीक है, तो हमारे साइन वेव का इतना होता है। ठीक, फॉर्म फैक्टर इतना होता है साइन वेव का। बात समझ में आ गई? याद रखना हमेशा। वो सॉरी, पीक फैक्टर इतना होता है। फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है और पीक फैक्टर 1.414 होता है। ठीक, और पीक फैक्टर का फॉर्मूला बताया था अभी, ये पीक फॉर्म फैक्टर का आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, और पीक फैक्टर क्या था? मैक्सिमम वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। तो पीक फैक्टर का क्या निकल के आया था? 1.414 या फिर √2। ठीक है, तो इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, तो ऐसे ये क्वेश्चन पढ़ना आप लोग, फिर आगे के अब कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, एसी सीरीज सर्किट। ठीक है, सीरीज एसी सर्किट कल से हम शुरू करेंगे। ठीक, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक, इसको पढ़िए, अपने एमसीक्यूज लगाइए और पेपर की तैयारी कीजिए। पेपर जल्दी होने वाले हैं और ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। आराम से, टेंशन नहीं लेना है, एकदम मस्ती में पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए, थैंक यू।